मैं सोच रहा था यीशु मसीह का सबसे अधिक बार दोहराया हुआ कथन क्या है। वो वाक्य जो यीशु मसीह ने कई बार दोहराया सुसमाचारों में। क्या ये एक दिलचस्प बात नहीं होगी जिसको हम पढ़े? पवित्र आत्मा ने 4 सुसमाचारों की प्रेरणा दी और यीशु मसीह के कुछ वाक्य है जो बस एक ही बार उसने कहे। और मैंने इसकी पढ़ाई की कि सबसे अधिक बार दोहराया हुआ यीशु मसीह का कथन क्या है, यीशु मसीह का वाक्य क्या है 4 सुसमाचारों में। मैं नहीं जानता क्या आप में से किसी ने उसकी पढ़ाई की है या वो खोजने की कोशिश की है। मैं आपको बताता हूँ वो क्या है और शायद वो हमें आश्चर्यचकित करेगा। वो 7 बार पाया जाता है सुसमाचारों में और उसमें से एक बार ये है मत्ती 16 और उसका 25 वचन। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। ये सबसे अधिक बार दोहराया हुआ यीशु मसीह का कथन है सुसमाचारों में। अगर पवित्र आत्मा ने सोचा कि ये ज़रूरी है कि इसको 7 बार दोहराया जाए 4 सुसमाचारों में, तो फिर हम उसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। और अगर आप इसका आखिरी बार देखो जब यह कथन पाया जाता है यूहन्ना उसके 12वें अध्याय में, जहाँ थोड़े अलग तरीके से ये वाक्य पाया जाता है। यहाँ हमने देखा एक ऐसा व्यक्ति जो अपने प्राण को खोना चाहता है प्रभु के लिए। यहाँ हम पाते हैं यूहन्ना उसका 12वां अध्याय उसके 25 वचन में थोड़े अलग तरीके से यही वाक्य लिखा है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है या घृणा करता है वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। मैं अनंत जीवन चाहता हूं, जो परमेश्वर का जीवन है। सिर्फ अनंत काल के लिए जीना नहीं, जो लोग नरक में जाते हैं वो भी अनंत काल के लिए जीते हैं। पर ये परमेश्वर के जीवन के विषय में है, जो इकलौता अनंत जीवन है, जिसकी शुरुआत नहीं थी ना ही उसका कोई अंत है। और वहां लिखा है उसका सहभागी होने का एक ही तरीका है, और यीशु मसीह आया हमें अनंत जीवन देने के लिए। अनंत जीवन ये है कि वो आप एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने। और यहाँ लिखा है कि अनंत जीवन पाने का एक ही मार्ग है कि अपने प्राण से घृणा करना है संसार में। मेरे इस प्राण के जीवन से मैं घृणा करूं, जिसकी सुरक्षा हम इतना करना चाहते हैं। वो जीवन जो हम चाहते हैं कि लोग उसकी सराहना करें। मैंने एक बार मैडम गुयान के कथन को कहा था, जहां वो कहती है एक ऐसा मार्ग है मसीह जीवन का जहां आपके अंदर मसीह जीवन की इतनी खूबियां आ जाती है और लोग आपको देखते हैं और आपकी सराहना कहते हैं कि क्या ही ये मसीह जैसा व्यक्ति है। पर अगर आप उससे भी बढ़कर आगे जाओ तो एक विश्वास के जीवन के पास, प्रभु में विश्वास, जहां आप अपने प्राण को खो देते हो, फिर लोग आपकी सराहना नहीं करेंगे, लोग आपको तुच्छ जानेंगे, लोग आपका इनकार करेंगे सारे मनुष्यों में। जैसे हमने पढ़ा यशायाह उसके 53 अध्याय में। क्या परमेश्वर के पीछे, प्रभु के पीछे हमारा चलना हमें ज़्यादा तुच्छ मनुष्यों की आंखों में बना रहा है? क्या लोग हमारी सराहना करते हैं कि हम कितना मसीह जैसे बात करते हैं या मसीह के जैसे हम बर्ताव करते हैं? और इन बातों में भी काफ़ी हम आदर प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। जो अपने जीवन को अप्रिय जानता है, उससे घृणा करता है, जिसकी कोई दिलचस्पी नहीं है कि लोगों के सामने वो प्रतिष्ठा पाए कोमलता के लिए या पवित्रता के लिए या किसी भी अन्य बात के लिए, वो अपने जीवन को अनंत काल तक बचाए रखेगा। और जब हम बाइबल में कई अच्छी बातें लिखी गई है और हम कई अच्छी बातों को सीख सकते हैं, एक दूसरे से बांट सकते हैं, पर हमें सतर्क रहना है मेरे भाई और बहनों कि हम एक खुद को बेहतर करने के कार्यक्रम में ना जुट जाए, कि हमारी सभाएं
ऐसी सभा नहीं बन जाए कि हम अपने आप को बेहतर करते हैं, जहां मैं थोड़ा और बेहतर व्यक्ति बनता हूँ, लोग मेरे साथ जीना आसान महसूस करते हैं, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, कोमल बनता हूँ, एक अच्छा पति, अच्छी पत्नी घर पर। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने नया जन्म भी नहीं पाया, जो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, जिनके पास अनंत जीवन नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा के लिए उसको नहीं कर रहे। उनको एक तृप्ति उससे मिलती है, मुझे भी मिल सकती है कि मैं थोड़ा ज़्यादा बेहतर व्यक्ति बन गया हूँ। मैं अपने जीवन से घृणा नहीं करता, शायद मैं अपने जीवन से प्रेम करता हूँ, मेरी प्रतिष्ठा से मैं प्रेम करता हूँ। और इन सारी बातों से एक ही निकास है कि हम पवित्र आत्मा क्या कहता है उसको सुनने की खोजी बने। और वो आज्ञा जो कहती है आप जो कुछ करो, सबसे साधारण बात जैसे खाना या पीना, वो सारी चीजें परमेश्वर के महिमा के लिए करो। सब कुछ परमेश्वर के महिमा के लिए करो, 1 कुरिन्ती 10:31। और पवित्र आत्मा कहता है सबसे साधारण चीजें जो हम करती है हर दिन, एक दिन में, खाना और पीना, इसका मतलब हमारे जीवन का हर एक क्षेत्र के विषय में वो है, आप जो कुछ करो वो सब कुछ परमेश्वर के महिमा के लिए करो। इस वजह से बातों को मत करो ताकि अपने जीवन को या लोगों के सामने अपनी छवि को आप सुधार सको, या अपने आप खुशी महसूस करो कि आप एक बेहतर व्यक्ति बन गए हो। वो परमेश्वर की महिमा नहीं है। यीशु मसीह इसका खोजी नहीं था कि वो बेहतर व्यक्ति बने या एक ऐसा जीवन जो अपने आप के लिए आदर प्राप्त करे। वो तो लोगों के द्वारा तुच्छ जाना जाता था, सारे मनुष्यों के लिए। और इसलिए परमेश्वर को हमारे अंदर एक टूटेपन का काम करना पड़ता है, हमें तोड़ना पड़ता है। जैसे मैंने मैडम गुयोन के कथन को कहा, एक ऐसा मार्ग है जहां हम इतना मसीह के जैसे हो जाते हैं अपने ही समझ में, जहां लोग हमें सराहने लगते हैं कि क्या ही अद्भुत ये मसीह के जैसा व्यक्ति है, क्या ही नम्र व्यक्ति है, कितना प्रेम करने वाला ये व्यक्ति है। पर जैसे मैंने कहा, वो आगे वो भी कहती है, कई लोग ये नहीं समझते क्योंकि वो उतना दूर जाते ही नहीं, वो यही रुक जाते हैं। विश्वास का मार्ग जहां हम लोगों के द्वारा गलत समझे जाते हैं, हम तुच्छ जाने जाते हैं और हमारी प्रतिष्ठा चले जाती है। ये एक अच्छा प्रश्न है जो हम कि हमारी मसीहत क्या हमें अपनी प्रतिष्ठा खोने पर मजबूर कर रहा है, या हमारी प्रतिष्ठा, हमारी छवि लोगों के सामने बढ़ रही है कि हम कितना अच्छा बर्ताव करते हैं। अब हम सबको एक टूटापन महसूस करना होगा अपने जीवन में। वो एक बात है जो परमेश्वर जिसका खोजी है हमारे जीवन में। सोच के देखिए याकूब की कहानी, ये कहानी मैं हमेशा याद करता हूं जब मैं टूटेपन के विषय में सोचता हूं। परमेश्वर के पास याकूब के लिए एक बहुत बड़ी योजना थी और याकूब बहुत ही चतुर था, और परमेश्वर अपने मार्ग को याकूब के जीवन में पूरा नहीं कर पाता था तब तक जब तक वो उसको पूरी तरीके से तोड़ न दे। जैसे इब्रानियों 11 में लिखा है कि याकूब अपने लाठी के सिरे पर सहारा कर दंडवत करने लगा। वो अपने जीवन भर के लिए उस लकड़ी पर सहारा लेकर चलने लगा। और ये वहां लिखा है इब्रानियों 11 में, जहां लाल समुद्र को दुभागा जाता है, यरीहो की दीवारें गिर जाती है और लोग सिंहों के मुंह को बंद करते हैं, अब्राहम 100 की उम्र में एक बेटा पाता है। इन सारे चमत्कारों के बीच में हम पढ़ते हैं याकूब का चमत्कार कि याकूब अपने लाठी के सिरे का सहारा लेता है। यह अद्भुत है। उसमें कौन सा बड़ा चमत्कार है? इब्रानियों 11 में याकूब अपने लाठी के सिरे पर सहारा लेता है। इब्रानियों 11:21। मैं देखता हूं कि यह सबसे बड़ा चमत्कार है इब्रानियों 11 में। अगर कोई आपसे पूछे इब्रानियों 11 में सबसे बड़ा चमत्कार क्या है जिसको आप पढ़ते हो, क्या आप कभी 21 वचन के विषय में सोचोगे? याकूब अपने लाठी के सिरे पर सहारा लेता है। मेरा विश्वास है कि वो सबसे बड़ा चमत्कार था, क्योंकि बाकी सारी चीजें बाहरी थी। परमेश्वर 1000 बार लाल समुद्र को दुभाग सकता है और 1000 बार वो यरीहो के दीवारों को गिरा सकता है, पर एक मनुष्य को तोड़ना उसको काफी समय लगा। परमेश्वर को सालों लग गए। परमेश्वर को लाल समुद्र को दुभागने के लिए कई साल नहीं लगे। मैं देखता हूं कि परमेश्वर को कई साल नहीं लगे सिंहों के मुंह को बंद करने के लिए, पर याकूब को तोड़ने के लिए, उसके बचे हुए जीवन में उसको एक टूटा हुआ व्यक्ति बनाने के लिए, ताकि वो एक लाठी का सहारा लेकर चले। उस वजह से वो एक प्रबल मनुष्य बन गया। और हमारे लिए भी नए नियम में उसका मतलब है कि हम अपने जीवन से घृणा करें। मेरे साथ मुड़िए उत्पत्ति की पुस्तक उसके 32 अध्याय में।
जहां हम पढ़ते हैं कैसे परमेश्वर ने याकूब को तोड़ा और उसको एक लाठी का सहारा लेकर चलना पड़ा उसके जीवन काल के लिए, बचे हुए जीवन काल के लिए। ये मेरा बहुत पसंदीदा अध्याय है पुराने नियम में। अगर हम इसको अपने जीवन में लागू करें तो याकूब अकेला रह गया था और वहां उसके साथ एक मनुष्य ने मल युद्ध किया और परमेश्वर उसको कह रहा था, मैं कई सालों से तुझसे संघर्ष कर रहा हूं, मैं तुझे तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं सोचता हूं कहीं परमेश्वर हम में से किसी से ये कह रहा है, पहले वो हमें पाप से तोड़कर अलग करना चाहता है और मुझे लगता है हमें से कई लोग वो खत्म कर चुके हैं। अब परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी प्रतिष्ठा इकट्ठा करने से हमें तोड़कर अलग करें, कि हम एनसीसीएफ में एक ईश्वरीय व्यक्ति है जो लोग हमें सराहते हैं। जब आप कुछ बांटते हैं तो उससे लोग बहुत आशीष पाते हैं। हाँ हाँ, आपको परमेश्वर के साथ अकेला रहना होगा। यह बहुत ही बहुमूल्य है। परमेश्वर हमसे अकेले में बर्ताव करता है, सिर्फ परमेश्वर और हम, और कोई नहीं। याकूब अकेला रह गया। क्या आपने ऐसे अनुभव किया है भाई और बहनों, जहां सिर्फ आप और परमेश्वर है, आपके पति और पत्नी भी नहीं, सिर्फ आप और परमेश्वर, जहां वो आपसे बर्ताव करता है ऐसे मार्गों में जिसके विषय में आप बात भी नहीं कर सकते क्योंकि वो इतना अंदरूनी है, पर आप जानते हो कि परमेश्वर आपको तोड़ने में सफल हो गया है। और लिखा है जब परमेश्वर मलयुद्ध कर रहा था तो उसकी जांघ की नस को छुआ, जब उसने देखा कि वो प्रबल नहीं हुआ और उसकी वजह से उसको उस लाठी का सहारा लेना पड़ा। वही बड़ा चमत्कार था। और फिर परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली ये कहकर कि मुझे जाने दे। उत्पत्ति 32:26 उसकी परीक्षा ले रहा है, क्या तू खुश है? वो कहता है नहीं, मैं खुश नहीं हूं। प्रभु तुझे मुझे आशीष देनी होगी। अगर आप सचमुच परमेश्वर का सर्वोत्तम आशीष चाहते हो, कुछ भी हो, शायद वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होगा, पवित्र आत्मा की भरपूरी होगी। कई लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं। इसके बारे में क्या कि हम पैसे के प्रेम से छुटकारा के लिए उतनी ही तीव्रता से प्रार्थना करें जितने तीव्रता से हम पवित्र आत्मा के भरपूरी के लिए प्रार्थना करते हैं। आप में से कितने लोग ये प्रार्थना करते हैं वह उसी तीव्रता से कि हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए, प्रभु मुझे पैसे के प्रेम से छुटकारा चाहिए। मैं पाता हूं कि ये मेरे जीवन में बहुत गहरा है। मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, मत 26 वचन, जब तक तू मेरी प्रार्थना का उत्तर ना दे। वही मनुष्य है जो परमेश्वर से अपने प्रार्थनाओं को उत्तर पाता है, जो बहुत ही पूर्ण हृदय है। प्रभु मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे पैसे के प्रेम से छुटकारा नहीं देता, 100%। जब तक तू मुझे पवित्र आत्मा से ना भरे, उसके लिए हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। क्या आप जानते हैं भाइयों और बहनों, हम अपने आप से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। हम जितना जानते हैं समझते हैं उससे भी अधिक। हम उस वचन को नहीं समझे यूहन्ना 12 में, जो अपने जीवन से घृणा करता है, अपने प्राण जीवन से, अपने प्रतिष्ठा से, अपने प्राण के जीवन से, वो परमेश्वर के पास रोता है और कहता है प्रभु तुझे मुझे आशीष देना ही होगा, इस तरीके से तुझे मुझे आशीष देनी होगी, दूसरे मार्गों में नहीं। और जब प्रभु उससे एक प्रश्न करता है, तेरा नाम क्या है? क्या आपको याद है इसहाक ने याकूब से यही प्रश्न पूछा था कई सालों पहले, जब वो बकरी की चमड़ी अपने हाथों में पहनकर गया था और वो पहलौठे का अधिकार चाहता था। वही प्रश्न इसहाक ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा एसाव। पर अब वो परमेश्वर को मूर्ख बनाने की कोशिश नहीं करता। क्या आप जानते हो याकूब का मतलब है धोखेबाज। उसके नाम का अर्थ है एक छीनने वाला, जो दूसरों की बातों को छीनता है। वो अपने भाई की एड़ी को पकड़कर बाहर आया, उसका जन्म हुआ, इसलिए उसको याकूब कहा गया, धोखेबाज, छीनने वाला। और जब प्रभु आपसे प्रश्न करता है, भूल जाइए लोग आपके विषय में क्या सोचते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, आप सचमुच क्या हो, सचमुच कैसे हो, क्या आप उसको सत्य बताओगे? प्रभु मैं लोगों को धोखा देता हूं, उनके सामने एक गलत छवि बनाता हूं। तुम्हारा नाम क्या है? प्रभु मेरा नाम है पैसे से प्रेम करने वाला, एक अभिलाषा से भरा हुआ व्यक्ति, एक वासना से भरा हुआ व्यक्ति, वही मेरा नाम है। मैं आपको कहता हूं क्या अगर आप परमेश्वर के साथ ईमानदार रहोगे तो वो आपको बदल देगा, मैंने वो देखा है। और प्रभु कहता है ठीक है, क्योंकि तुम ईमानदार हो, 28 वचन, अब तुम याकूब या धोखेबाज नहीं कहलाओगे, अब तुम पैसे के प्रेमी नहीं रहोगे, अब तुम एक वासना से भरे, अभिलाषा से भरे व्यक्ति नहीं रहोगे, आप परमेश्वर के साथ एक राजकुमार बन जाओगे, इस्राएल। और परमेश्वर ने वहां उसको आशीष दी।
और वहाँ 30 वचन में हम पढ़ते हैं कि उसने परमेश्वर को आमने सामने देखा, और 31 में उसके जीवन में सूर्य उदय हुआ। वहीं हमारे ऊपर सूर्य उदय होता है हमारे जीवन में। वो परमेश्वर का हमारे लिए चुनाव है, परमेश्वर का मार्ग है हमारे लिए, और वही मार्ग है जो हमें कहना है। ये बातें हैं जहां वो अकेला रह गया था परमेश्वर के साथ। हम सबके सामने नहीं कर सकते, सभाओं में नहीं कर सकते, हमें परमेश्वर के साथ अकेला होना होगा। परमेश्वर आपसे बात करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस व्यस्त जीवन में, संसार में जहां हम जीते हैं, जहां इतनी बातें हैं करने के लिए दिन में, मैंने पाया है व्यक्तिगत तौर पर इकलौता समय जहां मैं परमेश्वर के साथ अकेला शांत समय बिता सकता हूं, जब मैं रात को जग जाता हूं। भोर को जब मैं उठता हूं बिस्तर से निकलने से पहले, या सोने के पहले रात में, या रात में अगर आप जग जाते हो, वो समय है एक व्यस्त जगत में जहां हमारे पास जंगल नहीं है जहां हम जा सके। वो स्थान है जहां याकूब के जैसे परमेश्वर के सामने अकेले हो सकते हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें रात में जगना है, हमें सोने की आवश्यकता है, पर अगर ऐसा हो जाता है, आप जग जाते हो, तो वो समयों को लीजिए और परमेश्वर के साथ अकेले रहिए, अकेले में शांत से। कोई आवाज ना किए, अपने पति या पत्नी को मत उठाइए, वो सो रहे हैं, परमेश्वर के साथ आप अकेले, और परमेश्वर को आपसे बात करने दे। जैसे याकूब परमेश्वर के साथ अकेला था, और परमेश्वर को आपको तोड़ने दे और उससे कहे आप क्या चाहते हो। मैं तुझे नहीं जाने दूंगा प्रभु जब तक तू मुझे आशीष ना दे। और प्रभु आपसे कहेगा कि क्या आशीष चाहते हो, और उसको सत्य कहो, ये मेरा नाम है प्रभु, मैं नहीं चाहता कि ये मेरा नाम बने। मैं परमेश्वर के साथ एक राजकुमार होना चाहता हूं। जैसे परमेश्वर ने कहा कि तुम परमेश्वर और मनुष्य के साथ प्रबल हुए हो। क्या एक अद्भुत जीवन है ये जीने के लिए भाइयों। आप में से हर एक भाई बहन परमेश्वर के साथ प्रबल हो सकते हो, सामर्थ को पा सकते हो, जो आपको प्रभावशाली बनाएगा। जब आप लोगों को मिलोगे, लोग शायद आपसे घृणा करेंगे, पर वो आपको कभी भूलेंगे नहीं। वो आप पहचानेंगे कि कभी तो कभी एक बार मेरे जीवन में मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो परमेश्वर को जानता था, जो सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसमें बहुत धर्म है या धार्मिक उसकी बातें थे। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के चेहरे के सामने जीता था, वो परमेश्वर को जानता था और किसी की भी राय में वो दिलचस्पी नहीं रखता था उसके विषय में। क्या है अद्भुत बात है जीने के लिए। और वैसे ही यीशु मसीह जीता था। क्या आपको लगता है कोई व्यक्ति जो यीशु से मिलता था वो कभी उसको भूल पाता था? नहीं, कभी नहीं। और मेरा विश्वास है, क्या आप जानते हो, पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय में लिखा है, पहला यूहन्ना 4:17, क्योंकि जैसा वो है संसार में वैसा हम भी है। पहला यूहन्ना 4:17, जैसा वो है वैसा ही संसार में हम भी है। और मेरा विश्वास है कि ऐसा होना चाहिए हमारे जीवन, कि ये नहीं कि हम प्रतिष्ठा पाए कि हम बहुत पवित्र हैं एनसीसीएफ में, या हम बहुत दयावान हैं। ये सारी कचरा है, इसमें हम दिलचस्पी नहीं रखते। पर जब हम मर जाएंगे और कहीं चले जाएंगे या दूर जाएंगे रहने के लिए, और लोग हमें कई सालों तक नहीं देखेंगे, वो कभी नहीं भूलेंगे उस प्रभाव को जो आपने उनके जीवन पर डाला। और मेरा विश्वास है ये परमेश्वर के मार्ग है, परमेश्वर की इच्छा है, पर उसके लिए मुझे अपने संसार में इस जीवन से घृणा करनी होगी। वही इकलौता मार्ग है। परमेश्वर हमारी सहायता करे। आमीन।